बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लिंग्विस्टिक एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने फ्रेज़ को और टाइप्स ऑफ फ्रेज़ जिसमें नाउन फ्रेज़, वर्ब फ्रेज़ और एडजेक्टिव फ्रेज़ को डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम एडवर्ब फ्रेज़ को, प्रीपोजिशनल फ्रेज़ और उसके बाद जीरेंड फ्रेज़ को पढ़ेंगे। जबकि रिमेनिंग टाइप्स ऑफ फ्रेज़ जैसा कि इन्फिनेटिव फ्रेज़, अपोजिटिव फ्रेज़, पार्टिसिपल फ्रेज़ और एब्सोल्यूट फ्रेज़ को हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास सबसे पहले है एडवर्ब फ्रेज़। आइए समझते हैं कि एडवर्ब फ्रेज़ क्या होता है। एन एडवर्ब फ्रेज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फंक्शन एज एन एडवर्ब इन द सेंटेंस. It modify or adds to the meaning of a verb, an adjective or an other adverb. It is used to show or to give information about how, why, where and when something happens. तो dear students, adverb phrase हमारे पास एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो किसी भी सेंटेंस के अंदर एडवर्ब का काम करता है। इसके अलावा ये मॉडिफाई करता है या फिर वर्ब, एडजेक्टिव या फिर किसी और एडवर्ब के मानी में इजाफा करता होता है। इसके अलावा ये हमें जो है इस हवाले से भी इंफॉर्मेशन देता है कि कोई काम जो है कैसे हुआ है, कब हुआ है और कहाँ हुआ है। आइए हम एडवर्ब फ्रेज़ को एग्जांपल्स की मदद से समझते हैं। पहली एग्जांपल हमारे पास है, हम्माद वाज शाउटिंग वेरी बैडली। तो डियर स्टूडेंट्स, वेरी बैडली जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो एडवर्ब फ्रेज़ होता है ये हमें जो है इंफॉर्मेशन देता है कि कोई काम जो है वो किस अंदाज में हुआ है, किस जगह पर हुआ है और कैसे हुआ है। तो वेरी बैडली ये हमारे पास आंसर है हाउ का, मीन किस अंदाज में हुआ है। तो वेरी बैडली हमारे पास इस सेंटेंस के अंदर एडवर्ब फ्रेज़ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है, द किड्स रैन ऑन द प्ले ग्राउंड। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑन द प्ले ग्राउंड इस सेंटेंस के अंदर हमारा आंसर है वेयर का। तो इस सेंटेंस के अंदर हमारा फ्रेज़ जो है एडवर्ब फ्रेज़ ऑन द प्ले ग्राउंड है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास प्रीपोजिशनल फ्रेज़ है। अ प्रीपोजिशनल फ्रेज़ मोस्टली बिगन्स विद अ प्रीपोजिशन एंड एंड्स विद एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, अ नाउन, प्रोनाउन, जेरेंड और क्लॉज। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रीपोजिशनल फ्रेज़ जो होता है वो मोस्टली किसी प्रीपोजिशन से स्टार्ट होता है और इसका इख्तिताम प्रीपोजिशन के किसी ऑब्जेक्ट से हो सकता है और वो ऑब्जेक्ट जो होता है वो कोई नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, जेरेंड हो सकता है या फिर कोई क्लॉज हो सकती है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम प्रीपोजिशनल फ्रेज़ को एग्जांपल्स की मदद से समझते हैं। पहली एग्जांपल हमारे पास है, वी ड्रोव टू द स्टोर। तो डियर स्टूडेंट्स, टू द स्टोर हमारे पास एक प्रीपोजिशनल फ्रेज़ है। जैसे कि हम डिफ़ाइन में पढ़ चुके हैं कि जो प्रीपोजिशनल फ्रेज़ होता है ये जो स्टार्ट होता है किसी प्रीपोजिशन से। इस सेंटेंस के अंदर प्रीपोजिशन हमारा जो है वो टू है और हमने ये भी पढ़ा था कि जो प्रीपोजिशनल फ्रेज़ होते हैं उनका जो एंड होता है वो हमेशा किसी ऑब्जेक्ट पर होता है और वो ऑब्जेक्ट जो होता है कोई नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है या फिर जेरेंड हो सकता है। तो इस सेंटेंस के अंदर द स्टोर हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन है। इस सेंटेंस के अंदर हमारा प्रीपोजिशनल फ्रेज़ टू द स्टोर है। और नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है, द कैट इज़ सिटिंग अंडर द टेबल। तो डियर स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस के अंदर देखें, अंडर जो है ये हमारे पास एक प्रीपोजिशन है और द टेबल हमारे पास एक नाउन है, मीन ऑब्जेक्ट है जो कि प्रीपोजिशन के बाद आ रहा है और हमारे पास अंडर द टेबल ओवरऑल प्रीपोजिशनल फ्रेज़ है। नेक्स्ट हमारे पास जेरेंड फ्रेज़ है। अ जेरेंड फ्रेज़ कंसिस्ट ऑफ अ जेरेंड, verb plus ing, modifiers and other related words associated with the gerund. In a sentence, a gerund phrase functions as a noun and can act as a subject, an object, or it can act like a predicate nominative. Students, gerund phrase वर्ब की बेस फॉर्म प्लस ing पर मुश्तमिल होता है और इसके अलावा इसमें कुछ मॉडिफायर्स भी हो सकते हैं और जेरेंड से रिलेटेड कुछ वर्ड्स भी हो सकते हैं। किसी सेंटेंस के अंदर फ्रेज़ जो होता है वो फंक्शन अदा करता है किसी नाउन का और जो नाउन होता है वो सब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है या फिर जो है वो एक प्रेडिकेट नॉमिनेटिव के तौर पर भी एक्ट कर सकता है।
आइए हम जीरेंट फ्रेज को एग्जांपल्स की मदद से मज़ीद क्लैरिफाई करते हैं। स्लीपिंग अर्ली एट नाइट इज़ गुड फॉर हेल्थ। तो डियर स्टूडेंट्स, ये देखें जीरेंट फ्रेज जो है इस सेंटेंस के अंदर स्लीपिंग अर्ली एट नाइट है, और इस सेंटेंस के अंदर जो हमारे पास जीरेंट फ्रेज है वो सब्जेक्ट के तौर पर एक्ट कर रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है द हैबिट ऑफ स्लीपिंग अर्ली एट नाइट रिड्यूस द रिस्क ऑफ कैंसर। इस सेंटेंस के अंदर स्लीपिंग अर्ली एट नाइट ये हमारे पास एक जीरेंट फ्रेज है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। खुदा हाफिज़।